मेरे सभी साथियों को जय सतनाम। दोस्तों आज कुछ काम वाम कुछ है नहीं तो क्या करूँ, खाली के लिए बैठा हूँ। तो मैं सोचा चलो आज कहानी पढ़ते हैं। तो आज मैं एक कहानी सर्च करके निकाला हूँ, है ना, तो उसी को सुना रहा हूँ। रवि एक छोटे से कस्बे का लड़का था, है ना। उनके पिताजी दर्जी थे और जो उनकी माँ थी ना, वो घरों में काम करती थी। लड़का 12वीं तक पढ़ा लिखा था और वह काम की तलाश में दिल्ली आ गया। जेब में सिर्फ 2000 रुपये थे और आंखों में बड़े सपने थे। पहला जो महीना हुआ उसमें उसको ना कोई काम नहीं मिला। रोज़ वह इंटरव्यू देता, लेकिन वह उनके पास कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि अभी अभी पढ़ाई करके निकला था। इस वजह से उसे मतलब बोला जाए तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था। वह धीरे धीरे पैसा, उनके पास जो पैसा था वह सब ख़त्म होने लगा धीरे धीरे, है ना। एक दिन उसके पास सिर्फ 500 रुपये बचे थे। उसने सोचा कि घर पर फ़ोन लगा लूं और पैसा मंगा लूं, लेकिन उसे पता था कि उनके पिताजी ने पहले से, है ना, उनके पिताजी पहले ही उधार लेकर के 2000 रुपये दे करके उनको दिल्ली भेजा था काम की तलाश में, है ना। लेकिन उसके पिता, है ना, पहले से उधार लेकर उसे शहर भेजा था। अगले दिन वह चाय की दुकान पर बैठा था, तभी उसने देखा कि दुकान का मालिक अकेले ही काम कर रहा है। रवि ने पूछा, भैया मदद कर दूं? मालिक मुस्कुराया, पैसे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। रवि बोला, अभी पैसे से ज़्यादा काम की ज़रूरत है। वह पूरे दिन चाय बनाता, बर्तन धोता और ग्राहकों को चाय पहुंचाता। शाम को मालिक ने उसे 400 रुपये दिए और खाना खिलाया। रवि ने सच बता दिया, हाँ ओ सॉरी, रोज़ वही काम करने लगा। चाय पहुंचाते पहुंचाते उनकी मुलाकात एक दफ्तर के लोगों से हो गई। एक दिन ग्राहक ने उससे पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ क्यों काम कर रहे हो? रवि सच बता दिया। उस ग्राहक ने अगले दिन उसे अपने ऑफिस बुलाया, इंटरव्यू लिया और एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी दे दी। वेतन बड़ा तो नहीं था, लेकिन रवि के लिए वही उनकी नई शुरुआत थी। और लगभग 3 साल बाद रवि उसी कंपनी में एक टीम लीडर के रूप में काम करने लगा। पहली तनख्वाह बढ़ने पर वह सबसे पहले उसी चाय वाले के पास गया, उसे एक नया चाय का मशीन दिया और एक फ्रिज खरीद कर दिया। चाय वाले ने हैरानी से पूछा, इतना सब क्यों? रवि मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मेरी जेब में आखिरी 500 रुपया बचा था, उस दिन आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया था, आपने मुझे हारने से बचा लिया था। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे। एक को इस बात की खुशी थी कि उसकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल गई, दूसरों को, है ना, और जो दूसरा था उसको इस बात का सुकून था कि इंसानियत का कर्ज पैसे से नहीं, नेक कामों से चुकाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों एक और कहानी, है ना, पिता की पुरानी घड़ी, इनका शीर्षक है। मोहित एक मध्यम परिवार से था। उनके पिता बस चालक थे। वह हर सुबह 4 बजे उठते, बस चलाते और देर रात तक घर लौटते। उनकी कलाई में हमेशा एक पुरानी घड़ी थी जिसका शीशा टूटा हुआ था। एक दिन मोहित ने कहा, पापा यह घड़ी बदल क्यों नहीं देते? आजकल तो सब स्मार्ट वॉच पहनते हैं, है ना। पिता मुस्कुराया और बोला, अभी इनकी
ज़रूरत नहीं है, यह अभी भी सही समय बताती है। मोहित को लगा कि पापा बस पैसे बचा रहे हैं। कुछ साल बाद जब मोहित की नौकरी एक बड़ी सी कंपनी में लग गई, पहली अच्छी तनख्वाह मिलने पर उसने अपने पिता के लिए एक महंगी घड़ी खरीदी। बेटे गर्व से उसे उनके हाथ में पहना दिया। पिता खुश हुए, लेकिन अपनी पुरानी घड़ी नहीं उतारी। मोहित पूछा, अब भी वही पुरानी घड़ी? पिता ने धीरे से कहा, इस घड़ी को मैंने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदा था, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। डॉक्टर ने यही समय बताया था। तुम्हारे स्कूल के पहले दिन भी मैंने इसी घड़ी से समय देखा था, और जिस दिन तुम्हारे कॉलेज छोड़ने गया था तब भी यही मेरे साथ था। कुछ पल की खामोशी छा गई और फिर उसने नई घड़ी पहन ली और पुरानी घड़ी मोहित के हाथ में रख दी। इसे संभाल कर रखना, इसकी कीमत बाजार में शायद कुछ 100 रुपये होगी, लेकिन इसमें मेरी पूरी ज़िंदगी का समय बसा है। उस रात मोहित ने पहली बार समझा कि कुछ चीज़ें कीमत पैसे से नहीं, उनसे जुड़ी यादों से होती हैं। कई साल बाद जब उनके अपने बेटे ने पूछा, पापा यह पुरानी घड़ी क्यों संभाल कर रखते हो, तो मोहित मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इसमें सिर्फ समय नहीं चलता, इसमें तुम्हारे दादाजी की पूरी ज़िंदगी चलती है। दोस्तों, हर पुरानी चीज़ बेकार नहीं होती। कुछ चीज़ें यादों की विरासत होती हैं, जिन्हें संभाल कर रखना ही उनका सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो दोस्तों, इस कहानी ये वाला कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।